ये जो 3 मिनट का वीडियो है, शायद ये 3 मिनट का वीडियो अगर देख लोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर नहीं देखेगा तो शायद आपका बहुत कुछ बिगड़ सकता है। बिगड़ने का मतलब कम से कम नुकसान तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जो थ्योरी में लाया हूँ कि काम के बेसिस पर शायद ये आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है, और आपको क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, और काम किस तरह से किया जा सकता है, और कौन से काम करने से आपकी जो टाइम एनर्जी बचेगी, प्लस आप फैमिली में ज़्यादा टाइम दे पाओगे, खुद के लिए टाइम निकाल पाओगे। उसके बेसिस पर मैं अभी तक जो भी एनालाइज किया हूँ, 4 प्रकार के काम होते हैं। पहला हो गया है हार्डवर्क। हार्डवर्क जो होती है, इसमें टूल का इस्तेमाल किया जाता है, मशीन का नहीं, सिर्फ टूल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो मेथड होता है ट्रेडिशनल होता है। इसमें स्केलेबल की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। जो आपकी अगर टैलेंट है तो थोड़ा बहुत हो सकता है, स्किल बेस पर काम नहीं होता है। ये मूर्ति कार वाले काम नहीं है, ये जो होता है लेबर और मिस्त्री जैसे काम करते हैं, ये होता है इनका काम। ये हो गया हार्डवर्क। देन ये जो हार्डवर्क है सैलरी बेसिस नहीं होता है, ये वेजेस बेसिस होता है, दिहाड़ी मजदूरी टाइप का काम होता है, ये मजदूरी बेसिस पर होता है। देन आगे है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क जो होता है वो एम्प्लॉय होते हैं, और इसमें सैलरी बेसिस हो सकता है, जैसे कि आ गया है प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, या कंट्रोल समथिंग और ऑपरेटिंग समथिंग, जैसे कि आपके जो ड्राइवर हो गया, क्रेन के ड्राइवर हो गए। देन आगे है स्किल बेस वर्क। स्किल बेस वर्क मतलब एक स्पोर्ट्समैन हो सकता है, एक आर्टिस्ट हो सकता है, सिंगर हो सकता है, एक फिल्म डायरेक्टर हो सकता है, और उसके ऊपर एक ऑथर भी हो सकता है, पब्लिक स्पीकर हो सकता है। ये खासकर एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए काम करता है, और ये ज़्यादा सोशल मीडिया में अवेलेबल होती है, और डिजिटल प्रोडक्ट होती है। और चौथा है स्केल ऑफ वर्क, जिसमें एंटरप्रेन्योर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, या एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वही हो गया, या सॉफ्टवेयर कंपनी हो गया, या शॉपिंग ऐप जो बिल्ड करते हैं और काम करते हैं। ये बेसिकली मिडिलमैन की तरह काम करते हैं, और इनका जो प्रोडक्ट होता है 90% फिजिकल प्रोडक्ट होता है, और 10% जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सॉफ्टवेयर बेसिस या डिजिटल प्रोडक्ट। कुल मिला के बात मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आपको टाइम एनर्जी बचाना है, और आपके पास कम बजट है, ज़्यादा काम करना नहीं पा रहे हो, तो आपको स्किल बेस्ड वर्क करनी चाहिए, जैसे कि वीडियो मेकिंग, फिल्म मेकिंग, या इंटरनेट पे एक इन्फ्लुएंसर बनना आजकल पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप में स्किल है तो। डेफिनेटली आर्टिस्ट भी हो सकते हो। तो अगर आपके पास पैसा है, पैसा हो, तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, नए नए आइडिया ढूंढने चाहिए, जो कस्टमर की, जो जनता की है, जो पेन पॉइंट है, उसे आइडेंटिफाई करके उनको जो सूट करे, उसी के बेसिस पर आप एक बिजनेस डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो, और स्केल अप भी कर सकते हो अगर आप में जो क्वालिटी है तो टाइम और एनर्जी अगर बचाना है और सही से काम करना है, तो मैं बोलता हूँ कि आपको स्केल बेस वर्क और स्केल ऑफ वर्क, ये दोनों पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली ध्यान देनी चाहिए। और जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क हो गया, वो एक सिक्योरिटी के लिए सही है, लेकिन इसमें आप बहुत ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते। इसमें आपकी जो टाइम फ्रीडम है बिल्कुल ना के बराबर होती है। वो जो दिहाड़ी मजदूरी वाला काम है, तो मेरे हिसाब से हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ये दोनों काम नहीं करना चाहिए। आपको स्केल बेस वर्क या स्केल ऑफ वर्क, ये दोनों कैटेगरी में आपकी जो करियर है उसमें बिल्डिंग। और याद रखना सबसे बड़ी बात, जो हार्डवर्क होता है और स्मार्ट वर्क होता है, ये होता है सर्विस बेस्ड काम, जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। और जो हो गया स्किल बेस्ड वर्क और स्केल ऑफ वर्क, ये हो गया सेल्स पर्सन, सेल्स मेंटालिटी वाला काम। तो ध्यान से, सर्विस काम नहीं करना है, आपको एक स्किल डेवलप करना है सेलिंग करने का। शायद आप अपने सर्विस सेल कर सकते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। तो फोकस ऑन सेल्स, नॉट सर्विस। अगर तरक्की करना है, लाइफ में डेवलपमेंट करना है, और खुशी चाहते हो, लाइफ में फ्रीडम चाहते हो, कम से कम टाइम का फ्रीडम चाहते हो, तो आपको सेल्स पर्सन बनना है। भले आप किसी की बात बेच रहा हो, जैसे कि आपकी पब्लिक स्पीकर, वो क्या करता है, मोटिवेशन स्पीकर देता है, कुछ आइडिया सुनाता है, तो उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत इतनी तगड़ी होती है कि लोग उन पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको एक सेल्स पर्सन बनना है, ना कि सर्विस पर्सन। सर्विस पर्सन बनोगे तो आप दोनों कैटेगरी में रहोगे, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क में। और स्किल बेस्ड वर्क और स्किल ऑफ वर्क अगर करना है, तो आपको एक सेल्स पर्सन होगा, सेल्स पर्सन। आई रिपीट, सेल्स पर्सन बिकम